नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की विशेष खबर में गोरिया कोठी में विकलांगों के लिए लगा शिविर। सांसद, विधायक समेत सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे, साथ ही स्थानीय बीडीओ ने भी अपनी इस कार्यक्रम में शिरकत दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। आपको बता दें कि विकलांगों का शिविर भारत सरकार का एक उपक्रम एपिक के माध्यम से समय समय पे कैंप आयोजित होते रहता है, जिसमें विकलांगजनों को डॉक्टरों द्वारा जांच की जाती है और उस जांच के क्रम में उन्हें उपयुक्त उपकरण मुहैया कराया जाता है, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है। आज इसी क्रम में गोरिया कोठी में पूर्व से जांच कर ली गई थी और ऐसे विकलांगों को जिनको उपकरण निर्धारित किए गए थे, आज वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कुछ जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, वैसे भी कुछ विकलांग पहुंचे थे, जिन्हें कुछ उपकरण शेष जो बच गए थे उसमें से उन लोगों को भी दिया गया। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे समय समय पे। आइए एक विस्तृत रिपोर्ट देखें और देखें कि आज गोरिया कोठी में किस तरह विकलांगों को जब उनको ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की सुनने वाली मशीन आदि उपकरण जब मिल रहे थे, तो कैसे इन विकलांगों के चेहरे खिल रहे थे और उनको एक नई आस कहीं ना कहीं भारत सरकार ने देने का प्रयास किया है और इससे उनका जीवन जो कठिनाइयों भरा था, कुछ राहत जरूर मिलेगी। इन उपकरणों को प्राप्त करने के बाद उन्हें चलने में सहूलियत होगी, सुनने में सहूलियत होगी, या अन्य प्रकार के जो विकलांग हैं उनको उस उपयुक्त उपकरण के माध्यम से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, ऐसी आशा की जाती है। तो आइए एक विस्तृत रिपोर्ट देखें और देखें कि आज गोरिया कोठी में किस प्रकार की हलचल रही। गई है पर्ची या जो आधार कार्ड का जिस पर लिखा गया, आकाश से निवेदन है कि हमारे पास आ जाए। ले जाइए, हो गया। राकेश जी इधर आ जाए। राकेश जिनको सामान मिल जाए वो आगे बढ़ते रहे। जिनको तीन लोग का क्या चाहिए? एक एक करके निकलते जाए आप लोग। एक एक करके अपना सामान निकलते जाए। पर्ची चेक करके जो भी सामान है
श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का पहल है वो एक नमूने देने का काम भाई नीतीश कुमार यादव है। अभी सामान नहीं मिला है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुर्सियों में बैठ जाए, हम लोग यहीं पर है। आप कुर्सियों में बारे में समस्या जो होगा उस समस्या को समाधान किया जाएगा। और आज के जो कार्यक्रम है ये किस तरह का कार्यक्रम है और कितने लोगों ने भाग लिया यहाँ? ये सामाजिक अधिकारिता शिविर है, ये निःशुल्क शिविर ही है। जी। इसमें किसी भी दिव्यांग से कोई भी पैसे रुपए का कोई डिमांड नहीं होता है, कि भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें 21 तरह के जो भारत सरकार के द्वारा 21 तरह की दिव्यांगता जो डिसाइड की गई है, उस तरह के 21 तरह के यहाँ पर सबके लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस यहाँ पर लाई गई है। भारत सरकार के जो PSU है, जो उपक्रम है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, उनके द्वारा ये बनाया गया है। और यहाँ पर सभी पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसके द्वारा भेजा जाता है और बांटा जाता है। उसमें जो होता है मेन बैटरी वाली ट्राईसाइकिल होती है, नॉर्मल ट्राईसाइकिल होती है, छोटी ट्राईसाइकिल होती है, व्हील चेयर होती हैं, 2 प्रकार की व्हील चेयर होती है। फिर बैसाखी 4 तरह की होती है, एक सबसे बड़ी होती है, एक मध्यम वाली होती है, एक उससे छोटी, एक सबसे छोटी होती है। 4 तरह की बैसाखी दी जाती है। छड़ी दी जाती है, 2 तरह की छड़ी दी जाती है। उसके बाद कान की मशीन दी जाती है, स्मार्टफोन दिया जाता है, सेंसर वाली छड़ी दी जाती है, और भी तरह के रोलेटर दिया जाता है, और भी अनेक प्रकार की डिवाइसेस इनको दिव्यांगजनों को जिस तरह की दिव्यांगता है उसके अनुसार उनको पहले चयनित किया जाता है। पहले शिविर लगाकर तो चयनित ये जो चयनित किया जाता होगा कोई डॉक्टर आपके तरफ से आते होंगे? हाँ आते हैं, ये एलमपुर कानपुर से आते हैं। और पूरे जो हमारे सहायक जो सेंटर हैं, जैसे हमारा कोलकाता में है, दिल्ली में है, टोटल 12 सेंटर हैं हमारे इंडिया भर में, भारतवर्ष में। तो वहाँ से भी लोग आते हैं सब जगह के, यहाँ कानपुर से और कोलकाता से लोग आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर की टीम आती है, वो चयनित करती है। चयनित करने के बाद फिर DM साहब महोदय के आदेशानुसार जब वो डेट देते हैं, जब समय देते हैं, तो उनके अनुसार ब्लॉक वाइज इसको या तहसील वाइज बांटा जाता है। आज कितने विकलांगजन यहाँ आए थे जिनको उपक्रम बांटा गया? ये पचरुखी ब्लॉक गौरैया कोठी में 178 लाभार्थियों को सामान दिया जा रहा है। जी। आज जो आप लोग यहाँ आए और अन्य जगह के तुलना में आपको क्या लगता है यहाँ पर जो व्यवस्था थी, आपको जिस तरह की व्यवस्था मिलनी चाहिए थी मिली थी? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था मिली थी यहाँ पर। BDO साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, माननीय सांसद जी का भी बहुत, और उनके जो भी उनके साथीगण हैं उनका भी बहुत सहयोग मिला है यहाँ पर। अभी हमारे साथ सीवान से चल करके अरविंद आनंद जी भी आए हैं, जो इस कार्यक्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। क्या कहेंगे अरविंद जी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार है, प्रणाम है। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है तो ऑलरेडी ये सामाजिक अधिकारिता कार्यक्रम है सिवान संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। पिछले 5 दिनों से हमारे विनय जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एकदम पारिवारिक तौर पे हम लोगों ने काम किया। और ये जो 30 तारीख को कैंप होने वाला था वो 3 दिसंबर को विशेष सांसद महोदय के विशेष आग्रह पे, क्योंकि उस दिन दिव्यांगता दिवस है, जब दिव्यांगता दिवस हो और उस दिन दिव्यांगजनों के साथ कुछ पल बिताएं तो एक अनोखा पल होगा। और इसी बीच में गौरैया कोठी हालांकि सिवान ज़िले में आता है, तो कहीं ना कहीं ये एक सिवान का अभिन्न अंग है। तो मैं विशेष रूप से कहीं ना कहीं कैंप के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए विनय मौर्य जी से। और सबसे बड़ी बात है कि बता दें कि मैं मीडिया के माध्यम से, मैं तो मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि बीमार होकर भी अगर कोई काम करने के लिए मैं तैयार होता था, उससे इसी रेंज में हमारे विनय मौर्य जी भी हैं, तुषार जी भी हैं, बीमार होकर भी लोगों का सेवा कर रहे हैं। भाई ये तो ईमानदारी पूर्वक बहुत बड़ी बात है। और मैं सबको एलिमको टीम को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय सांसद महोदयों का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि उनका पहल है, लेकिन इसके अलावा मैं उन दिव्यांगजनों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ
जो अपने हक और अधिकार के लिए परेशानियों का सामना करके यहाँ तक पहुँचते हैं और अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। लगभग कबड्डी खेलेगा तो दौड़े लगा तो दौड़ावे का हम चाहते नहीं तो तुम दोपहर अथी करता हाथ नीचे रखो नहीं करके हाँ हाँ पूरा करो करो हाँ सारा लो देखो तो ठीक बना एकदम पूरा ठीक भाई पूरा तेज चली ये चला भी नहीं आता जनाब डॉक्टर सिग्रीवाल जिंदाबाद 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 सर, आज के जो कार्यक्रम हुआ है विकलांगों को लेकर के, क्या कहेंगे सर? देखिए, दिव्यांग भाइयों और बहनों के जीवन को चलंत बनाने के लिए इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। आप देखे होंगे कि कई एक लाख का, अमूमन यहाँ 25 लाख से ज़्यादा का लगभग 382 उपस्कर 178 लोगों के बीच में बांटा गया। आज अब देख रहे हैं कि जो पकड़ा था सुन नहीं रहा था, कान में जैसे हेयर एड लगाएगा सुनने लगा, हंसने लगा, हंस करके जाने लगा। जो चल नहीं पा रहा था उसको बैसाखी दिया गया तो आराम से चलने लगा। आप देखे होंगे जिसको पैर दिया गया, हाथ दिया गया, ट्राई साइकिल दिया गया, सीपी चेयर दिया गया। सीपी चेयर ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, मानसिक दिव्यांग है, उससे उसी चेयर पर बैठ करके सारी सुविधा उनको आगे पानी पीने के लिए, बैठने के लिए, इवन मैंने टॉयलेट इत्यादि करने के लिए सारी उसमें व्यवस्था बना के ऐसे भी दिए गए सामान है। उनको ब्रेल के जो अंधे हैं उनको आगे इलेक्ट्रॉनिक छड़ी दिया गया। जो ऐसे लोग हैं उनको ऐसे छड़ी दिया गया, स्टिक छड़ी दिया गया कि आप चलिए घूमिए और उनका लाभ उठाइए। यह दिव्यांग लोगों के जीवन में मतलब इसको इस तरह से देखा जाए कि भगवान के बाद अगर माना जाए तो इंसान द्वारा जो भी अधिक से अधिक सहायता दी जा सकती थी वो सहायता आज दी गई है। पूरी की पूरी सहायता दी गई। और आप यह भी देखेंगे, आप ध्यान भी आप अगर देंगे तो सबको यहाँ बैठाया गया, टेंट लगाया गया जी, सबको जाते समय नाश्ता का पैकेट और पानी का बोतल दिया गया जी, या मानवता से जी जी पूर्ण रूप से मानवता का आधारित है ये कार्यक्रम। बुलाया गया, फोन करके बुलाया गया उनको जी, ऐसे नहीं। ऐसे भी कभी कभी लोग देते हैं लेकिन धक्का धुक्की लोग खाते हैं, जी बिल्कुल, गिरते हैं। यहाँ कुछ नहीं, जो आया बैठाया गया प्रेम से, पानी नाश्ता और फिर जाते समय उनको पुष्कर जो उनको उपलब्ध था, जो उनको आवश्यकता था दिया गया, तब यहाँ से हंसते खेलते गए। यानी हर जीवन में सबसे बड़ी बात नहीं इसमें कोई जाति है न धर्म है, मानवता है। मानवता रूपी धर्म को ध्यान में रखते हुए सबके लिए उपलब्ध कराया गया। जो इसके पहले यहाँ सर्वे हुआ था, सर्वे में जो आए वो सारे लोगों को यहाँ कराया गया। जो नहीं भी उस दिन आए थे यहाँ सम्मान उपलब्ध अगर रहा तो उनको भी कराया गया। यह है एक मानवता का उत्तप्रोत। मानवता के लिए यहाँ समझिए कि इससे बड़ा कुछ काम नहीं हो सकता है, जिसको करने का काम दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए जो उपस्कर आज वितरण किया गया है वह है। और यह लगातार चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। भारत सरकार द्वारा ये निर्मित है 100%, एक भी फुट्टी कौड़ी राज्य सरकार का नहीं है, 100% भारत सरकार का है। इसके उपस्कर इत्यादि तैयार भी आप देख रहे होंगे, माने पूर्ण अच्छी क्वालिटी का एलिम्को कंपनी है कानपुर में, वह भारत सरकार का उपक्रम है और उसके द्वारा निर्मित है सारे। आप देख रहे हो ट्राई साइकिल जो मिला है यहाँ नहीं मिलेगा बाजार में, ये काफ़ी कीमती है और इसको चलने में भी कैसे सुविधा हो सके, इसके गियर इत्यादि उस टाइप से बनाए गए। यह हर सुविधा उनको मिल सके, उनको चलने में भी, उनको रखने में भी और उनकी मजबूती भी, सबका ध्यान रख करके इस सारे सामान निर्मित कराया गया है और उनको आज यहाँ उपलब्ध कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ माननीय सांसद सिग्रीवाल जी महाराजगंज, और हम बात करेंगे अन्य जो यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए उपकरण जो लेकर के आए हैं अधिकारियों से, उन पदाधिकारियों से। माताजी और कहत नहीं मत करे तो फिर कैसे लेके हाथ से भी नहीं चलेगा इससे।